वेलकम टू माय चैनल कोड विद काशिफ। आज की इस वीडियो में मैं एक इनपुट फील्ड क्रिएट करूंगा और उसको CSS के थ्रू स्टाइल करूंगा। बहुत बेसिक सी स्टाइलिंग होगी, लेकिन काफ़ी हम कोशिश करेंगे कि उसको डिसेंट सी लुक दे सकें। तो यहाँ से सबसे पहले मैंने HTML का बेसिक लेआउट जो है वो क्रिएट कर दिया है और ये मेरा बॉडी टैग है। बॉडी टैग के अंदर मैं एक इनपुट फील्ड क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैं इसको इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू टेक्स्ट बोल देता हूँ और इसका जो नेम है वो मैं ईमेल कह देता हूँ। और यहाँ से इसकी जो प्लेस होल्डर है वो मैं लिख देता हूँ एंटर योर ईमेल। तो ये मैंने इसका एक इनपुट टाइप क्रिएट यहाँ पे कर दिया है, जिसकी इनपुट टाइप जो है वो टेक्स्ट है। यहाँ तक मैं इसको सेव करके एक बार रन करता हूँ। ये इनपुट फील्ड के नाम से मैंने फ़ाइल क्रिएट की है। इसको मैंने सेव किया और ये रन किया तो ये आप देख सकते हैं इंटर योर ईमेल के नाम का एक मेरे पास जो इनपुट फील्ड है वो क्रिएट हो चुकी है। अब मैं इस पर कुछ स्टाइलिंग अप्लाई करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा इसको यहाँ सेंटर में ले आऊँ। तो इसके लिए मैं इसकी जो इसकी मार्जिन वगैरह है वो सेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं स्टाइल टैग अपना ओपन करता हूँ और यहाँ से स्टाइल टैग क्लोज़ हुआ। इसके अंदर मैं इसकी स्टाइलिंग करूँगा। तो मैं सबसे पहले लिखता हूँ इनपुट, और इससे क्या होगा कि जितने भी इनपुट मेरे पास गिवन हैं, अभी के केस में एक ही है, तो उस पे ये स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगी यहाँ पे जो जो काम मैं करूँगा। अभी के केस में मेरा सिर्फ यही है। अगर यहाँ पे और भी इनपुट होते, चाहे वो इनपुट टाइप पासवर्ड होते, टेक्स्ट होते, ईमेल होते, वो सब इसके अंदर आ जाते और सब पे ये स्टाइलिंग अप्लाई हो जाती। लेकिन अभी मेरे पास एक ही है, इसलिए मैं सिर्फ इनपुट यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप क्लास नेम भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसका मैं सबसे पहले मार्जिन टॉप जो है वो जो है 50 पिक्सल्स कह देता हूँ और मार्जिन लेफ़्ट जो है वो 1 या 200 पिक्सल्स बोल देता हूँ। इसको मैं सेव करता हूँ और एक दफ़ा दोबारा रन करता हूँ। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे आ चुका है। इसको मैं थोड़ा सा और मिड में करता हूँ, उसको 500 कर देता हूँ और इसको 150 कर देता हूँ। अभी आई होप कि ये सेंटर में आ जाएगा। ये लोकेशन जो है हमारी ठीक है। अब इस पे स्टाइलिंग अप्लाई करते हैं। सबसे पहली जो चीज़ है वो मैंने इसका जो इसका बॉर्डर है वो मैंने हाइड करना है। इसका मैंने कौन कौन सा बॉर्डर हाइड करूँगा, इसका ये मैं लेफ़्ट बॉर्डर भी हाइड करूँगा, टॉप बॉर्डर भी और राइट बॉर्डर भी। सिर्फ ये नीचे वाली जो लाइन है, नीचे वाला जो बॉर्डर है, इसको मैं सामने रखूँगा। तो इसके लिए क्या प्रॉपर्टी होती है हमारी, मैं लिखूँगा बॉर्डर बॉर्डर राइट स्टाइल, और इसको मैं क्या कर दूँगा, हिडन कर दूँगा। ये मेरा हाइड हो गया। इसको मैं सेव करके एक बार रन करता हूँ। तो ये अभी आप देख सकते हैं मेरा एक बॉर्डर जो है वो हाइड हो चुका है। उसके बाद इसी तरह मैं लेफ़्ट को भी हाइड करूँगा और टॉप को भी हाइड करूँगा, बॉर्डर टॉप स्टाइल, और इसको मैं क्या कर दूँगा, हिडन। इसी तरह मैं बॉर्डर लेफ़्ट स्टाइल, इसको भी मैं हिडन कर दूँगा। यहाँ तक मैंने सेव किया और इसको मैंने दोबारा रन किया। तो ये भी आप देख सकते हैं मेरा जो है वो सब कुछ लेफ़्ट से, टॉप से और जो है राइट से हाइड हो चुका है बॉर्डर। लेकिन जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे दोबारा शो हो जाता है, क्योंकि ये सिलेक्टेड होता है। तो अगर ये सिलेक्टेड ना हो तो ये हिडन रहता है हमारे पास। अब मैं क्या करता हूँ, इसकी विड्थ थोड़ी सी जो है वो इंक्रीज़ कर लेता हूँ। इसकी मैं विड्थ जो है वो 200 पिक्सल्स रख लेता हूँ। इसको दोबारा सेव करके एक बार रन किया, थोड़ी सी इसकी विड्थ जो है वो मैंने इंक्रीज़ कर ली है। इसके बाद जो इसके अंदर प्लेस होल्डर है, प्लेस होल्डर का कलर मैं चेंज कर लेता हूँ। तो उसके लिए वो करने के लिए इनपुट और 2 बार ये आपने कॉलन डालना है और यहाँ पे लिखते हैं प्लेस होल्डर। अब इसका मतलब क्या है कि इनपुट के अंदर जो प्लेस होल्डर आ रहा है उसकी आप स्टाइलिंग, उस पर आप ये स्टाइल अप्लाई होगा। तो उसका मैं कलर जो है वो अभी के केस में ब्लैक कर देता हूँ। इसको मैंने यहाँ से सेव किया। तो ये भी आप देख सकते हैं ये मेरा जो इसका प्लेस होल्डर का कलर है ये ब्लैक हो चुका है। इसके बाद इसका जो इसको बोल्ड कर देते हैं, फ़ॉन्ट
साइज़, फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा इसका मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ, 17 पिक्सेल्स रख देता हूँ और ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैंने क्या काम करना है, मैंने ये काम करना है कि जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो क्लिक होने के बाद भी ये मेरा जो साइड पे सिलेक्टेड होने के बाद जब ये बॉर्डर जो साइड पे आ जाते हैं, मैं इनको भी रिमूव करना चाहता हूँ। तो इनको रिमूव करने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है फोकस की, मतलब फ़ोकस का मतलब है कि सिलेक्टेड। तो उसके लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले इसको एक आईडी दे देता हूँ। आईडी इज़ इक्वल टू, इसकी आईडी में या क्लास दे देता हूँ, क्लास इज़ इक्वल टू ईमेल के नाम की क्लास दे देता हूँ। अब ये मेरी ईमेल के नाम की एक क्लास क्रिएट हो चुकी है। अब अगर सिंपली यहाँ पे मैं इनपुट हटा के डॉट ईमेल भी करूँ तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने इसको स्पेसिफाई कर दिया ईमेल की नाम की, ईमेल के नाम से। तो क्लास को एक्सेस करने के लिए हमें डॉट ईमेल करना पड़ता है। तो अब मैं यहाँ पे फोकस की प्रॉपर्टी हमें अप्लाई करनी है, तो यहाँ पे लिखूँगा डॉट ईमेल और ये कॉलन और यहाँ पे लिख दूँगा फोकस। अब इससे क्या होगा कि फ़ोकस का मतलब है कि जब वो सिलेक्ट हो जाएगा तो उसके बाद हमने यहाँ पे जो काम करेंगे वो यहाँ पे उसकी स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगी। सबसे पहले जो सब कुछ वो जो हमारे पास ये बॉर्डर सेलेक्ट होते हैं, इनको रिमूव करने के लिए हमारे पास एक जो है वो प्रॉपर्टी होती है आउटलाइन की। तो हम उसको लिख देंगे आउटलाइन नन। अब इससे क्या होगा कि कोई भी आउटलाइन हमारे पास क्रिएट नहीं होगी। मैं इसको सेव करके रिफ़्रेश किया तो ये अब आप देखें मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, लेकिन जो आउटलाइन है इर्द गिर्द जो पहले बाउंड्री आ रही थी, अभी के केस में वो नहीं आ रही। यहाँ तक का काम हमारा हो चुका है। इसके बाद मैंने क्या करना है कि मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं इसको सिलेक्ट कर लूँ तो ये जो मेरा ये बॉर्डर का कलर है, ये जो अभी लाइट ग्रे सा कलर है, ये फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि ब्लू हो जाए। तो इसको मैं क्या करूँगा, बॉर्डर बॉटम कलर, ये मेरे पास एक प्रॉपर्टी है बॉर्डर बॉटम कलर, और यहाँ पे मैंने कलर लिख देना है। तो अभी के केस में मैं स्काई ब्लू कर देता हूँ। आप कोई भी अच्छा सा कलर कम्बिनेशन जो जो आपकी वेबसाइट का होगा उसके अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं। तो इसको सेव करके रिफ़्रेश किया। अब जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखें नीचे से कलर जो है मेरा वो चेंज हो चुका है। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि जो जब मैं इसको इस पर क्लिक करूँ तो इसकी जो विड्थ है वो उस पर एनिमेशन अप्लाई हो और वो थोड़ी सी जो इसकी ये साइज़ है ये इंक्रीज़ हो जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे यहाँ पे जो मेरी ऊपर इनपुट है जो ईमेल है, इस पे यहाँ पे ट्रांजिशन जो है वो अप्लाई करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं ट्रांजिशन प्रॉपर्टी एक मेरे पास है, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी के नाम की एक प्रॉपर्टी है, ये सिलेक्ट करनी है। और आप किस पे लगाना चाहते हैं, तो अभी के केस में मैं विड्थ पे लगाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि विड्थ जो है वो उसकी इंक्रीज़ हो जाए। तो मैंने ट्रांजिशन प्रॉपर्टी और यहाँ पे लिख दिया है विड्थ, कि किस पे अप्लाई होगी ट्रांजिशन, विड्थ पे। तो और ट्रांजिशन उसके बाद ड्यूरेशन के ट्रांजिशन ड्यूरेशन कि कितनी देर के लिए कितनी देर बाद, मतलब कितनी देर के अंदर ये ट्रांजिशन आपकी अप्लाई हो, एनिमेशन ट्रांजिशन जो भी चीज़ इसको आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे मैं टाइम लिख देता हूँ 1 सेकेंड, एस से सेकेंड। तो 1 सेकेंड मैंने लिख दिया, या अगर मैं इसको थोड़ा ज़्यादा लिखूँ 3 सेकेंड करूँ तो अभी आप इफ़ेक्ट मेरा देख सकेंगे। अच्छा, यहाँ तक तो काम था कि मैंने विड्थ के ऊपर ट्रांजिशन प्रॉपर्टी लगा दी है, लेकिन अब विड्थ कितनी इंक्रीज़ हो ये भी मैंने बताना है। कि अभी के केस में तो मेरी विड्थ जो है वो 200 पिक्सेल्स है, लेकिन उसके बाद जब ये ट्रांजिशन अप्लाई होगी तो विड्थ 200 से कितनी हो जाए, कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, वो मुझे बताना है। और वो कहाँ बताना है, ये जो नीचे मेरा फोकस है, ये मतलब क्लिक होने के बाद, क्योंकि मैंने बताना है कि मैंने अप्लाई करनी है प्रॉपर्टी क्लिक होने के बाद, कि जब उस पर क्लिक हो जाए वो सिलेक्ट हो जाए उसके बाद ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो। तो यहाँ पे मैं सिंपली विड्थ जो है वो इंक्रीज़ कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे अभी के केस में कह देता हूँ विथ 450 पिक्सेल्स। पहले 200 पिक्सेल्स थी और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 450 पिक्सेल्स कर दिया। इसको मैं यहाँ तक सेव करता हूँ और ये मैंने इसको रन किया। तो अब जब इस पर मैं सिलेक्ट करूँगा इसको, तो ये देखें इसकी विड्थ जो है वो इंक्रीज़ हो चुकी है। अभी ये सिलेक्टेड है, जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा तो ये विड्थ दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ चुकी है।
यहाँ से ये टाइम मेरा 3 सेकंड का था। आप इसको थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं। 0.5 सेकंड अगर मैं करूँगा तो बहुत फास्ट होगा। मैंने 0.5 सेकंड किया, इसको रिफ़्रेश किया तो ये देखें तेज़ी से जो है वो इस पे इफ़ेक्ट अप्लाई हो रहा है। इसी तरह आप अगर बटन बटन के साथ करना चाहते हैं, बटन के लिए भी आप कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पे एक बटन क्रिएट करें, उसको एक क्लास दे दें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं उसको दे देता हूँ ABC, और नेम दे दिया मैंने उसको ट्रांजिशन बटन। तो मैं इसको सेव करके यहाँ तक रन करता हूँ। तो ये मेरे पास एक बटन क्रिएट हो चुका है। इसको मैं नेक्स्ट लाइन पे ले जाता हूँ। ये बटन मेरे सामने क्रिएट हो चुका है। तो अब जब मैं इस पर ट्रांजिशन अप्लाई करूँगा, मैं चाहता हूँ कि मैं इस पर हॉवर करूँ, माउस लेके आऊँ तो इसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज़ हो जाए। तो सेम मैंने वही काम करना है यहाँ पे, यही वाली प्रॉपर्टीज़ उस पर अप्लाई करनी है बटन पे। तो मैं यहाँ पे सिंपली ABC लिख दूँगा क्योंकि उसकी क्लास का नाम ABC था। मैंने इसको कॉपी कर लिया है। इन बाकी चीज़ों को अभी हम हटा देते हैं, सिर्फ इस ट्रांजिशन प्रॉपर्टी को रखते हैं। और अभी के लिए इसकी विड्थ कितनी थी, पहले मैं इसकी विड्थ 100 पिक्सेल्स रखता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि हॉवर होने पे, अभी अगर मैं इसको सेव करूँ तो अभी इसकी विड्थ 100 पिक्सेल्स है, लेकिन मैं चाहता हूँ जैसे ही मैं इस पर माउस लेके जाऊँ तो ये इसकी विड्थ इंक्रीज़ हो जाए हॉवर होने पे। तो उसके लिए मेरे पास प्रॉपर्टी होती है हॉवर। तो मैं लिखूँगा .abc, बटन की क्लास का नाम, और कॉलन हॉवर। और यहाँ पे सिंपली जो मैंने ये काम किया था, ये इस जगह विड्थ को मैं यहाँ से इंक्रीज़ कर दूँगा। तो मैं यहाँ पे विड्थ इंक्रीज़ कर देता हूँ। सेव किया मैंने और दोबारा से रन किया। तो अब ये देखें मैंने इस पे माउस लेके गया हूँ तो इसका जो ट्रांजिशन है वो इस पे अप्लाई हो रही है। तो ये काफ़ी सिंपल सा तरीका है। आप इस पे मैंने हॉवर की प्रॉपर्टी रखी हुई है और इस पे मैंने क्लिक की रखी हुई है। इस पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो इसका जो है वो लेंथ इंक्रीज़ हो जाती है। तो बटन को अभी के लिए हम रिमूव कर देते हैं क्योंकि ये ट्यूटोरियल मैंने सिर्फ इनपुट फील्ड की स्टाइलिंग के लिए बनाया था। तो आई होप कि आपको ये सिंपल सा एक ट्रांजिशन इफ़ेक्ट अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।